जी आप, हाँ अनम्यूट हो गए, आप को होस्ट हैं जी। जी जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। गुड नमस्कार। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी जी ने जो इतने अच्छे से बात करी हमसे, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। उन्होंने सबसे ज्यादा पानी का यूज किया है इस एज में, जो कि हम लोग भी कभी कभी मिस कर देते हैं, लेकिन दादी जी ने मतलब पूरी तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से इतने अच्छे से यूज किया है। वाह दादी, आपको तो बहुत ग्रेट हो आप। मानना पड़ेगा कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज करके अपने आप को बहुत अच्छे से स्वस्थ बनाया, और इच्छा देवी की सीढ़ियां चढ़कर वो चले गए हैं, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग तो अगर जाते हैं तो थोड़ी थकावट ले ही लेते हैं, लेकिन दादी जी चले गए इस उम्र में, उनको तो बहुत ग्रेटफुल है दादी। दादी बहुत बढ़िया आप गए हैं। मैं दादी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए भाभी, दादी कंटिन्यू। दादी म्यूट हो गई हैं दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए ना। हाँ, तो अब मैं मेरी जर्नी बताऊंगी। मैंने भी। दादी को भी म्यूट अनम्यूट कर दीजिएगा, वो कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। हाँ, सोलंकी सर्टिफिकेट। हेलो, आवाज आ रही है? जी भाभी हाँ, जी आ आ रही रही आ रही हाँ, तो हमें भी दादी जी जैसा ही मतलब भले वो दादी जी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी तो उनमें बहुत है। हम लोग अभी दादी भैया से म्यूट अनम्यूट करवाइए आप। हाँ क्या हो गया, हो एक बात और मैं बोलती हूँ कि मेरे आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ दादी रही आवाज है, गया। आ रही है। आ रही तो है। मेरे टेबल पर केंगन वाटर का मशीन का पानी रहता है टेबल पर मेरे पास। तो बहुआ मेरे को रोज पानी देती है। तो उसको देख के मेरा पोता है ना, वो 2.5 साल का है। वो 2.5 साल का बच्चा मेरे लोटे में मेरे को रोज पानी देता है, लोटा उठा देता है और मेरे पास रोज लाता है। 2.5 साल का लड़का है, बच्चा है। वाह, तो मैं दादी ने छोटे बताती पोता लड़के मेरे रखे हैं। बहुत बढ़िया दादी जी। हाँ। मैं मेरी अब जर्नी बताती हूँ। मैं मेरे यहाँ डिवाइस 3 साल हो गए हैं लगाए हुए। जी। और मुझे भी मतलब बहुत फायदा हुआ है इस पानी से। मेरे को कमर पेन बहुत होता था। और मैं एक टीचर हूँ, और मैं जॉब करती हूँ, तो मतलब मतलब जैसे कि सुबह ड्यूटी जाते हैं, सुबह पूरा वर्कआउट करके घर का काम पूरा करके ड्यूटी जाते हैं, शाम में आते हैं। और शाम में आने के बाद शाम का जो खाना मैं बनाती थी, खाना बनते ही उसके बाद मुझे बस 7 से 8 बजे बाद मुझे बिस्तर ही दिखता था, क्योंकि मैं इतनी थक जाती थी और मुझे कमर में इतना पेन होता था। या तो बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी, और बैठ गई तो फिर मतलब बैठना भी मुश्किल और खड़ा होना भी मुश्किल होता था मुझे। तो मैंने 3 महीने कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से अच्छे से पानी जैसे परिया भैया के माध्यम से, उनके फॉलोअप से मैंने ये पानी को अच्छे से लिया था। तो मुझे बहुत रिलीफ मिला कि कमर में मतलब मुझे जितना पेन था ना, वो 3 महीने से मुझे रिलीफ मिला पीने से। और उसके बाद मुझे अभी तक पेन नहीं हो रहा है। मतलब 3 साल हो गए मैं कंटिन्यू पी रही हूँ, तो अभी तक मुझे वापस दर्द नहीं आया है उस पानी से। तो मतलब जैसे दवाइयां गोली कुछ दिन तक खाते हैं, और फिर बाद में बंद करने के बाद फिर हमें ऐसा पेन होने लग जाता है। लेकिन इस पानी से ऐसा कुछ नहीं है कि हमको वापस पेन आ रहा है। तो कुछ बीमारियां भी ऐसी होती है जिससे कि गोलियां इतनी कंटिन्यू लो और फिर कुछ छोड़ दो, उसके बाद फिर से हमको वो वाली बीमारी हो जाती है, मतलब और तकलीफें बढ़ जाती है। मतलब इसका मतलब यही है कि हमें गोलियां कुछ देर के लिए राहत देती है, लेकिन ये कैंगन वाटर पीने से हमें हमेशा हमेशा के लिए हमें रिलीफ मिलता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, किसी को भी मैं बताती हूँ कि आप कब तक गोली खाओगे। गोली तो एक मतलब एक नुकसानदायक है, और हमारे बॉडी के लिए बहुत केमिकल हमारे में जा रहा है, और वो हमारे अन्य ऑर्गनों को भी बहुत डैमेज कर रहा है। तो मैं उनको बताती हूँ, जो भी मुझे जितने भी संपर्क में मेरे आते हैं, और किसी को मैं टेबलेट लेते देखती हूँ, या फिर किसी को तकलीफ से देखती हूँ, तो मैं उन्हें यही बता इसके बारे में जरूर बताती हूँ। मतलब हम भले हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है हाउस वाइफ के पास, कि हम घर का काम भी, बाहर भी, ड्यूटी भी, और फिर और मतलब बिजनेस भी हम कर सकते, लेकिन हम पॉजिटिविटी जरूर रख सकते हैं कि कोई भी हमारे तो दिन रात में कोई ना कोई संपर्क में आते ही रहता है। कोई पड़ोस हो, या कहीं हम मंदिर जा रहे हो, कहीं भी हो, तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे टच में आता है, वो अपनी तकलीफें भी बताता है, हमारी फ्रेंडशिप बढ़ जाती है उनसे, तो वो बताते ही हैं। तो उनको मतलब पॉजिटिविटी के साथ उन्हें कैंगन के बारे में जरूर बताना चाहिए। उनकी तकलीफ सुनकर तो क्या होता है कि मतलब माहौल हमारा पॉजिटिव हो जाए। माहौल को बनाना ही हमको, भले वो किसी से भी ले, उनके क्लोज वाले से ले, किसी से भी ले, लेकिन हमारा जो आसपास का वातावरण है, जितने मेंबर हमसे जो टच में रह रहे हैं, उनको पॉजिटिव जरूर दें कि हाँ ये वाकई में काम करता है। आपको जिससे भी मतलब अगर किसी ने आपको बताया है, और वो बोलते हैं कि हमको इन्होंने भी बताया, उन्होंने भी बताया, तो मैंने कहा लीजिए, किसी से भी लीजिए, पर लीजिए। मतलब हमारा जो ये कैंगन वाव ग्रुप है, वो हमको हर व्यक्ति को पॉजिटिव देना है, माहौल बनाना है, ताकि वो सब तो एक ही है हम लोग, लेकिन हमको पॉजिटिविटी सबको देना ही है, ताकि वो पॉजिटिव रहे और हमारे बिजनेस में और ग्रोथ आए। और साथ में ही इसके मतलब
प्रूफ हो जाए कि हाँ वाकई में बहुत लोग ले रहे हैं, ताकि हमारे जो व्यक्ति हैं उनको भी वो पॉजिटिव मिले। तो इस कारण से कुछ भी चीजें हैं, हम भी पॉजिटिव रहे और अन्य को भी पॉजिटिव करें। भले हमारे पास थोड़ा जैसा भी टाइम मिले, ये टाइम मिले ना मिले, लेकिन हमको लोग तो टच में आ ही रहे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में। बहुत सी बातें होती, बहुत लोग हमको टकराते हैं, तो हम लोग इस बारे में कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे अभी मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ, जैसे अब मैं निमोला जाती हूँ, बहुत दूर जाती हूँ, 20 किलोमीटर जाती हूँ। तो मेरे पास अभी पहले बहुत कर रही थी मैं, अभी टाइम मेरे पास व्यस्तता इतनी हो गई है कि मैं 10:30 से 10 बजे से जाती हूँ तो शाम में ही आती हूँ 5:30 बजे। तो इसमें अभी प्रॉपर तरीके से ध्यान बिजनेस के लिए बाहर नहीं जा पा रही हूँ, वर्कआउट बाहर नहीं कर पा रही हूँ कंगन के लिए। लेकिन बट मेरे स्टाफ में भी मैं जैसे कुछ लोगों को पॉजिटिव करती हूँ, और जैसे शाम कोई भी पानी लेने आता है तो उन्हें भी मतलब पानी वगैरह देती हूँ, और उसके बारे में कुछ हाँ बताती हूँ कि हाँ इससे फायदा हो जाएगा। और कभी कभी तो मुझे बाहर से छत्तीसगढ़ से भी फोन आए थे तो कि मैम ये कैसा, तो उनको मेरे नंबर कैसे मिले ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने वो मेरे से फोन करके पूछते कि मैडम ये आपके यहाँ कैंगन लगा है क्या? मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ लगा है। तो कितने साल से लगा, ये चीजें हम मुझसे पूछ रहे थे। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है कि आज बाहर से हमको फोन आ रहे हैं इस मतलब इसके वेरीफाई होने के लिए कि भाई वाकई में ये काम करता है कि नहीं करता है। तो मुझे आया था कॉल, तो मैंने बताया कि देखो आपको जिसने भी बताया है इसके बारे में, तो वो मैं तो मेरे तरफ से मैं बोलती हूँ कि आप 100% ले लीजिए। मैं ना आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन आप कॉल करके पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि 100% आप ले लीजिए। किसी ने भी बताया उनके माध्यम से आप ले लीजिए। तो मतलब देखो कितनी बड़ी बात है कि लोग मतलब बाहर से भी फोन करके हमको पूछते हैं इसके वो वेरीफाई, इसके प्रूफ लेने के लिए कि वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। और उस व्यक्ति को मतलब सेल्स डैमेज मतलब हाँ डेथ होने वाली समस्या थी हाथों में, तो उन्होंने उनकी प्रॉब्लम बताई थी मुझे कि देखो मैम मुझे हाथों में इतनी प्रॉब्लम है कि मेरी सेल्स पूरी मृत हो जा रही है, और वो काम नहीं कर रही, हाथ भी काम नहीं कर रहा है, और ऐसे मतलब सूख जा रही है हाथों में। स्किन से प्रॉब्लम थी उनको ज्यादा ही, और अंदर भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोले उनका डॉक्टर को दिखाए तो क्या बोले, तो वो बोलते कि डॉक्टर ने हमको ऐसा बोल दिया है कि आप इसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात है, उनको बोल दिया है स्पष्ट कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने फिर उनको बोला, उनका सर जहाँ डॉक्टर बोल देते ना इसका कोई इलाज नहीं है, वहां पे ये कैंगन इलाज करता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से करता है। आप इस पे विश्वास रखिए 101%। और आप इसको आपने तो जिसने आप बताया है उनसे आप पानी लीजिए, तो आपको और बोले उन्होंने बोला कि मैंने 3 महीने पानी पिया। तो फिर मैंने कहा सर आपने 3 महीने पानी पी लिया है और आपको रिजल्ट तो आया ही होगा 100%। तो बोले हाँ मुझे रिजल्ट आने लगे थे थोड़े थोड़े। तो मैंने कहा आप उस रिजल्ट के आधार पर ये कैंगन ले लीजिए। मैं बता रही हूँ आप विश्वास करो ना करो ठीक है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है ना आप उस रिजल्ट के आधार पर लीजिए। आपको रिजल्ट आए हैं ना तो आप आंख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम एक बार में दवाई ले रहे हैं और उस वक्त हमको रिलीफ हो गया 2 घंटे में। ये आप धीरे 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 आपको रिलीफ मिलेगा। किसी को 3 महीने में लगता है, किसी को 4 महीने में, किसी को 6 महीने में रिलीफ होता है। तो आप उसको लीजिए। अब ये मत सोचिए कि हमको 1 महीने 3 महीने हमने पानी पिया और हमको मतलब पूरा 100% रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीमारी जब हमको हमारे शरीर में आई थी तो धीरे धीरे कर आई थी। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारी बॉडी से कोई बीमारी जाएगी जड़ से, तो उसको भी हम धीरे 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 करके ही जाएगी ना, क्योंकि हम काफी समय से केमिकल ले रहे हैं हमारी बॉडी में और हमको इन्फेक्शन होते जा रहा है हमारी बॉडी में। तो वैसे ही इसका है, धीरे धीरे आप इसकी भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे जाएगी। और आपको अगर इसके कुछ मतलब इसके साथ में डाइट प्लान भी लेना है तो हमारे वैभव दादाजी है, आप उनसे जरूर संपर्क करिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो बराबर आपको अच्छे से नुस्खे बताएंगे। तो मैंने फिर वो बोले कि हाँ ठीक है, हम उनका नंबर दे दीजिए। फिर मैंने उनका नंबर दे दिया और उन्होंने उनसे बात भी की, और कुछ मुझे पता था जूस के बारे में, तो मैंने जूस के बारे में भी बताया था उनको कि आप है ना पंपकिन का जूस लीजिए, जैसे कि सेल्स पे काम करता है। और फिर उसको मैंने बोला था कि आप हरी धनिया का जूस लीजिए। कुछ चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन अगर आपको अच्छा से डाइट प्लान लेना है तो आप दादाजी से बात कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। इसमें हमारे ग्रेट लीडर है, और वो मतलब ऐसा भी नहीं कि लीडर ही, वो एक डॉक्टर भी है इस पानी के। तो आप प्लीज उनसे ही कॉल करके आप आराम से अच्छे से पूछ लीजिएगा, वो जरूर बताएंगे। तो फिर इस तरह से हमारी बात क्लोज हो गई थी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हमको कहीं से भी कैसे भी फोन आए तो हमको उसको पॉजिटिव ही बात करके उसे क्लोज, किसी और की क्लोजिंग भी हम कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है, भले हम बाहर नहीं जा रहे, लेकिन हमारे पास कभी कॉल आया, कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति हमसे पूछा, किसी को पता है कि भाई इनके यहाँ भी लगी है, तो वो क्या कहते हैं वेरीफाई होते हैं पहले कि भाई इनके यहाँ लगी है कि नहीं वाकई में, मतलब मशीन की भी वो वेरीफाई ले रहे हैं कि भाई ये है वाकई में इनके रिजल्ट है कि नहीं। क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, व्यक्ति इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है, वो सोचता है 10 बार सोचता है, 25 बार 50 बार सोचता है
कि ऐसा है कि इतना बड़ा अमाउंट है और रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हम ले तो लेंगे लेकिन कभी फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे उनके माइंड में। तो यही है बस, हम सब महिलाओं को, भले हम बाहर नहीं जा रहे लेकिन कम से कम हम हमारे घर के माहौल में, हमारे जो आसपास के माहौल को हम अच्छे से सुधार सकते हैं और अच्छे से हम उसको पॉजिटिव में रख सकते हैं। और मतलब जैसे मैं, आवाज तो आ रही ना मेरी? बिल्कुल भाभी जी, आवाज बहुत आ रही है? शानदार आवाज आ रही है, बहुत 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 बढ़िया। अरे हाँ, वो क्या है, मुझे अब अचानक बोला गया है तो मैं, मेरे माइंड मतलब जो मेरे साथ रियल घटना हुई है वही मैं बता रही हूँ। तो फिर अभी जैसे अब हमारे यहाँ मेरे को एक चीज और मैंने नोट करी है। मैं जैसे डेली जा रही हूँ जैसे जॉब में, तो मैं जैसे शाम में आती हूँ। मेरे बच्चे मतलब जैसे मौसम जैसे चेंज होता है तो बच्चों को भी इफेक्ट पड़ता है कि कभी सर्दी कभी खांसी कुछ भी। लेकिन मेरी गुड़िया को बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि उसको हमेशा कफ रहता था और हर महीने मुझे उसको डॉक्टर को दिखाना रहता था। तो हर महीने में दिखाती थी और 15 दिन ही बस वो दवाई गोली 15 दिन चली 20 दिन चली जब तक कि उसको रिलीफ मिलता था। फिर जैसे ही बंद करो दवाई गोली फिर वापस उसको कफ हो जाता था। सबसे ज्यादा मेरी गुड़िया को प्रॉब्लम था। तो वो बार बार उसको कफ होता था, सर्दी होती थी, बुखार आता था। पर मतलब मैंने 3 साल हो गए ना केंगन को, तो मैंने सिर्फ एक ही बार उसको सर्दी खांसी हुई है बस। और अभी मौसम चेंज होने पर भी उसको अभी सर्दी खांसी नहीं हो रही है। और उसको मैं बोलती बेटा ऐसा कुछ लगे ना, सर्दी खांसी थोड़ा सा लगे, मौसम चेंज होता तो आती है थोड़ा सा। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, जल्दी से 11:30 का हल्दी डालो और पी लो। तो मेरी गुड़िया खुद मन से निकालती है और पी लेती है। मतलब इसको भी मतलब मशीन के बारे में नॉलेज होने लग गया कि हाँ हमको ये पानी पीना चाहिए, सर्दी होती है तो हमको बुखार आता है तो क्या 11:30 पानी पेट डुबाना चाहिए। तो मैं उससे प्रैक्टिकल करवाती हूँ कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। अपन अपन अगर अपन क्या है कि समय पे कभी घर पे भी नहीं रहते हैं, तो कम से कम अपने बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, थोड़ा सा फीवर लग रहा है तो ऐसा कर ले। तो ये चीजें भी हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। और मन से भी अपन बोलते कि खाना खा रहे तो उस टाइम आप 7 pH का ही पानी लेना, तो खुद निकाल लेती है। और अगर उसको बोतल भर के कहीं जाना है, खेलने जा रही है, तो खुद मन से 9.5 का पानी भी वो निकाल कर बोतल भर लेती है और दूसरों को भी भर के दे देती है। अगर कोई घर मेंबर आता है तो उनको भी भर के दे देती है, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ, उसके पापा भी बाहर रहते हैं, तो गुड़िया मैनेज कर लेती है। मतलब इतना हमारे बच्चों को सिखा दो कि ताकि हमारे घर कोई मेंबर पानी लेने आता है तो वो वापस ना जाए खाली। बस अपन इतना तो अपन कर सकते हैं। मतलब यही हमारे बिजनेस भी यही है, हमारा घर पे शुरू होता है और घर पे ही खत्म होता है हमारा बिजनेस। तो यही सबसे मेन बात है। और हमारे हस्बैंड तो कर ही रहे हैं, बस सपोर्ट चाहिए उनको, तो सपोर्ट ही करना चाहिए हमको बस। बहुत सारी चीजें घर से भी जुड़ी हुई है। और फिर खाना बनाने में भी मुझे, जैसे मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो मैंने ये चीज भी नोट की है कि देखो हम खाना जो बना रहे हैं तो वेजिटेबल देखो हम जो बाहर से लाते हैं उसको मतलब डिप करके ही बनाते हैं। तो बहुत सी चीजें जैसे हमको ऐसा मतलब हमारे घर में जो सब खाना बनता है तो उसका जो अच्छी खुशबू जो रहती है, जो खुशबू रहती है वो बाहर तक आती है। पहले जब हम खाना बनाते थे ना, ऑयल की खुशबू आती थी ना, बघार की खुशबू आती थी ना, कुछ नहीं, किचन के गैस तक की सीमित रहती थी। लेकिन अब खुशबू बाहर तक जाती है। तो मैं मेरे स्टाफ में अगर ले जाती हूँ मेरा खाना तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा खाना तो थोड़ा टेस्टी लगता है। तो मैंने उनको बोला कि हमारी जो जितनी सब्जियां है ना वो हमारे उसमें जो केमिकल रहता है ना वो हम रिमूव करते हैं। जो किसान लोग फलों में ये सब्जियों में जितना केमिकल डालते हैं उसको हम है ना 15 मिनट डीप करते हैं और फिर वो केमिकल निकाल कर हम बनाते हैं। और तेल भी हमने चेंज कर दिया है, तो तेल में भी शुद्ध तेल ले रहे हैं हम। और उसको हम अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं ना तो उसमें केमिकल मुक्त खाना है हमारा, जिससे कि उसमें खुशबू भी आती है और टेस्टी भी लगता है। मतलब उसमें हमारे खाने में स्वाद बढ़ जाता है। तो यही बातें हैं, हमको छोटी छोटी बातें हमको हमारे आसपास में जिसमें हम दिन रात बैठ रहे हैं उनके साथ टाइम पे कर रहे हैं, तो उनको ये चीजें बार बार बताना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव होते जाएं। तो हमारे स्टाफ में वैसे भी हम 3 महिलाओं के पास डिवाइस है, बाकी स्टाफ में किसके पास है नहीं। तो वो हमारे साथ में बैठते तो हम उनको ये चीजें बताते रहते हैं बाकी स्टाफ को। तो यहाँ पर जो भी और क्या बोलूं मैं, मेरे को तो बहुत फायदे भी हुए, बहुत अच्छा लगा है और मैं इसके साथ जी रही हूँ, अच्छा है। और यहाँ पर किसी के और क्वेश्चन हो या कुछ बात करना चाहे कर सकते हैं। बहुत शानदार भाभी जी, आपने बिल्कुल रियल बातें बताई है।